हाय फ्रेंड्स, कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। नवरात्रों में आप क्या रिचुअल कर सकते हैं? पहले तो अगर आप अपने घरों में घट स्थापना कर रहे हैं, माता रानी बिठा रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर करें। आप उनकी लौ के सामने बैठ कर के, जहाँ पे अखंड जोत जलती है, उनकी जोत को देखते हुए मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेट करें। अपने लिए ऊर्जा मांगे, पॉजिटिव एनर्जी मांगे, राइट। और साथ में आपके जो भी विशेस हैं उसको पूरा होते हुए आप उस लॉ में विजुअलाइज ज़रूर करें। ये छोटी सी टेक्निक आप लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। अब ये 9 दिन आते हैं। 9 दिन हमें क्या करना है? जो रिलेशनशिप में लोग परेशान हैं, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रहे होंगे, उनको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप अभी रेड तारा मंत्र पूरे इन 9 दिनों में कर सकते हैं। तारा माँ की शक्ति से ये पूरा का पूरा 9 दिन ना, हमारी जो नारी शक्ति है वो देवी रूप में हो, या फिर हम नॉर्मल जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारे रूप में हो, हम सबकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाती है। अभी इस टाइम पे जब शक्तियाँ इतनी एक्टिव हैं तो हमारे हाथ में चीज़ें हैं। हम चाहें तो अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, बरकत, तरक्की सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो जितनी भी विमेन पावर है एक्टिवेट हो जाइए। और यस, अपनी लाइफ के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे ये 9 डेज ना मैनिफेस्टेशन में लगाएं। ओके। सो रेड तारा मंत्र उनके लिए दे रही हूँ जिनकी मैरिड लाइफ, या फिर जो अभी स्पेसिफिक पर्सन है, शादी करना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, तो आप रेड तारा मंत्र उसकी स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। ओके। आप चाहें तो काउंट्स में लिखना 108 बार लिखें, नहीं तो बैठ के मेडिटेट करें, बार बार तारा माँ का नाम लें, जाप करें और उनसे रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना करें आप अपने लिए। रेड तारा मंत्र आपके रिलेशनशिप के लिए हो गया। ग्रीन तारा आप ओवरऑल अपने विशेष के लिए इस्तेमाल। तारा मंत्र आप बार बार बोल सकते हैं। ये सारे मंत्र मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। ओके। येलो तारा मंत्र स्टूडेंट्स के लिए है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, काम से रिलेटेड कोई इशू है, उनके लिए येलो तारा है, वो येलो तारा कर सकते हैं। तो ये 3 तारा माँ आप लोग अपनी लाइफ में लेके आइए। हेल्थ इश्यूज जिनको है, वाइट तारा। ठीक है। बाकी अभी मैं 9 दिन के लिए यही बोलूँगी कि आप लोग येलो तारा मंत्र लिखना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, जाप करना शुरू कीजिए। ठीक है। इन 9 दिनों में माँ की लौ को आप जहाँ पे भी मिले, अगर आप लोग अपने घरों में नई स्थापना करते हैं या कुछ बच्चे हॉस्टल में होंगे, कोशिश करें आप ऑनलाइन ही देख लीजिए। माँ की जोत आपको हर जगह प्रज्वलित मिलेगी, उस जोत को देख के विजुअलाइजेशन कीजिए। अगर आपको वैष्णो देवी की जोत ऑनलाइन दिखाई देती है, राइट, लाइव बहुत बार दर्शन होते हैं उनकी आरती के, उनके जोत की, उसको देखकर विजुअलाइज कर सकते हो, राइट। किसी भी तरह से अपनी विजुअलाइजेशन को आप उनकी जोत की एनर्जी के साथ ज्वाइन कर देना। ओके। और हाँ, हिबिस्कस का फ्लावर बहुत पसंद है उन्हें, तो कोशिश करना हिबिस्कस का फ्लावर ज़रूर चढ़ाएं आप। माँ को पान का भोग लगाते हैं, आप लोग पान का भोग लगा सकते हैं। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ होता है। आप अगर व्रत रख रहे हैं 9 दिन, बहुत अच्छा है, और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, राइट। अभी फ़िलहाल के लिए ये सारे रिचुअल्स, टेक्निक आपको करने बनते हैं। साथ में हर दिन जब भी इसी ये 9 दिन जो है ना नवरात्रि के, पूरे खुशी वाले होते हैं। डांडिया है, हर दिन का हर्षोल्लास है, अष्टमी, नवमी और फिर दशहरा, तो ये सारे फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, फेस्टिव टाइम शुरू हो गया। अब क्या है, हर दिन आप लोग अपने सेल्फ लव को सुपर हाई रखेंगे। इन 9 दिनों में गोल्डन मिनट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ओके। और साथ में अपने आप को जितना हो सके मिरर के सामने खड़े होकर के अफर्मेशन दीजिए। माता रानी भी उन्हीं पे प्रसन्न होती हैं जो अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं। ये नहीं कि उनके सामने खड़े होकर आप रो रहे हो कि मैं तो बिल्कुल असहाय हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे दे दो। ऐसे लोग फिर बाद में खुद ही लिखते हैं कि माता रानी तो नहीं जवाब देती। क्यों जवाब देंगी? वो खुद शक्तिशाली हैं, शक्तिमान है। वो कभी नहीं चाहते कि उनके सामने कोई ऐसे आ जाए, दुर्बल आ जाए। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़े से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उनके सामने हाथ जोड़ करके आप उनसे कृपा मांगे। दुखों का बखान ना करें, उन्हें सब पता है। ठीक है। क्यों परेशान हो रहे हो? बस इतना है कि आप अपने आप को बोलो कि हम अभी बहुत हिम्मत है और हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम ज़रूर से जीतेंगे।
खुद को अगर आपने बोल दिया ना कि हम ज़रूर जीतेंगे, तो जीत होगी ही होगी, ठीक है। और लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि हम ज़रूर जीतेंगे अपनी ज़िंदगी में, फिर वो आपके एग्ज़ाम में हो, जॉब में हो, आपके लव लाइफ में हो, जो भी जहाँ पे भी है, अपने आप को बोलो तो सही कि हम जीतेंगे, हम मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो। पर मैंने देखा है लोगों को डाउट करते हुए। सारी कॉल कॉन्वर्सेशन जब मेरे साथ होती है, सारी बातें हो गई, लास्ट में रखते समय फ़ोन ना एक लाइन आ जाती है उधर से, हो जाएगा ना मैम, मैं कर लूँगी ना, मेरा होगा ना कुछ। ये डाउट क्यों? क्यों नहीं होगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन है? अगर आपने ठान लिया कि हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है, तो ज़रूर होगा। छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को अटकाइए मत। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे मंजिल के रास्ते में बस रास्ते तक है, आगे मंजिल तक नहीं जाने वाली, तो कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है और हार नहीं माननी है। बस ये चीज़ ठान लो आप लोग, फिर देखना लाइफ कितनी आसान है, कितनी ऑसम है आपके लिए। दुखी होने का आपको कहीं पे भी कोई गुंजाइश लगेगी नहीं। आप खुद को इतना स्ट्रेंथन महसूस करोगे, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, आपके अंदर वो भाव आ जाएगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरा लेवल बहुत हाई है, इसलिए वो चीज़ मेरे लिए शायद है ही नहीं, वो चीज़ मुझे डिज़र्व नहीं करती, मैं कुछ और डिज़र्व करती हूँ। तो हमेशा अपने आप को बहुत हायर नोट पे रखिए आप लोग। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई विश पूरी नहीं हुई, अभी अपने आप को इतना डाउन कर लिया और पता नहीं बहुत ज़्यादा डाउन करके फिर सुसाइड की तरफ भी जाने के लिए सोचने लग जाते हैं। तो वो सब चीज़ें एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होती है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो हमारे पास इतनी सारी शक्तियाँ भी तो इसीलिए शायद है ब्रह्मांड की, कि हम उनसे रिक्वेस्ट प्रेयर करते रहें, अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ज़रूर से ध्यान दें, ठीक है ना। ये सब चीज़ों का ध्यान देकर के आगे बढ़ेंगे। नवरात्रियों के 9 दिनों में खुश रहेंगे, सेल्फ लव में हाई रहेंगे। रिचुअल्स बता दिया आप लोगों को कौन कौन से करने हैं। एक गॉडेस ऑशुन का रिचुअल मैंने दिया है जो रिलेशनशिप के लिए है, तो ये दिन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कात्यायनी माँ का छठा दिन होता है और उस दिन आप लोग अपने अपने शादी शादी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कात्यायनी मंत्र बनता है। वो लोग उस दिन कात्यायनी माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं। और यस, ग्रह नक्षत्र थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं हम जब हम मंत्र जाप करते हैं और प्रेयर्स करते हैं, फिर इसके बाद तो काम बनने ही बनने हैं। सो ये सारी चीज़ें ज़रा करें पॉजिटिव मन से। 9 दिन एकदम खुश रहें, स्क्रिप्टिंग करें अपनी अपनी लाइफ के लिए। आप चाहें तो रोज़ाना रात में सोने से पहले एक लेटर लिखें, ओके। रोज़ एक देवी है, पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक। हर दिन एक देवी का नाम, जिस दिन उनकी, आज अगर मान लीजिए कात्यायनी माँ का है, कल काल रात्रि का है, इस तरह से हर दिन एक देवी को आप लेटर लिखें। रेड पेन का इस्तेमाल करें, लाल रंग माँ का रंग है, 9 दिनों में तो वैसे भी सब कुछ लालिमा में है। लाल रंग से आप माँ को रिक्वेस्ट फॉर्म में लेटर लिखें और उस लेटर को अपने सिरहाने रख लें। ऐसा 9 दिन तक आपको अपने लेटर्स इकट्ठे करते जाने हैं। आप चाहें तो अगले दिन अपनी विश चेंज भी कर सकते हैं, ओके। 9 दिन तक इकट्ठा करने के बाद दशहरा वाले दिन ये सारे पेपर्स इकट्ठा करके आप जला देंगे, जला के इसे यूनिवर्स में रिलीज कर देंगे। बस इतना करके छोड़िए, ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने वो लिखा था। आपने 9 दिन रिचुअल किया, ख़त्म। और जो लोग व्रत में हैं, 9 डेज जिन्होंने फास्ट रखा है, उनके लिए तो ये रिचुअल सुपर्ब काम करेगा, ओके। सो प्लीज़ आप लोग ये सारे रिचुअल्स पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप को हाई रखेंगे। एंड या अगर घर में कलश स्थापना की है आप लोगों ने, तो फिर वहाँ पर आप बैठ करके रोज़ाना थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि जब भी माँ के सामने जा रहे हैं बस कुछ मांगने ही जा रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, नहीं। थोड़ी देर बैठो, उनको निहारो। अगर उनकी मूर्ति है, फोटो है, कुछ भी अगर आपने स्थापना की है तो उसे निहारो, उनके लॉ को देख करके थोड़ी देर मेडिटेट करो, मन को शांत करो, अपनी अंदर की ऊर्जा को जगाओ, उनकी रोशनी से आप रोशनी लो, राइट। वो जो गोल्डन लाइट है ना उसके अंदर, वो ही तो आपकी लाइफ में अगर आ जाती है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सभी को। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और कल से आप ये सारे रिचुअल्स करने शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।